नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 महामारी के 274 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1881 हुई। देश में इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 40 से अधिक हुआ। प्रतिदिन 1 लाख सैंपल जांच की क्षमता हासिल की गई। 1 जून से चलने वाली 200 यात्री रेलगाड़ियों के लिए टिकट बुकिंग शुरू। बिहार से 22 रेलगाड़ियों का परिचालन होगा बहाल। और सुपर साइक्लोन अम्फन के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में 5 सेंटीमीटर बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1881 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 274 मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज कटिहार में 19, गोपालगंज में 17, समस्तीपुर में 16, लखीसराय में 9, शेखपुरा में 8, पूर्णिया में 5, मुंगेर में 3, खगड़िया में 1 मामला सामने आया है। 593 लोगों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि इस महामारी से 10 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। देश के विभिन्न भागों से आने वाले प्रवासी लोगों में बड़ी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 3 मई के बाद से बिहार आने वाले 999 लोगों में संक्रमण पाया गया है। इनमें सर्वाधिक संख्या दिल्ली से आने वाले प्रवासियों की है। दिल्ली से आने वाले 296, महाराष्ट्र के 253 और गुजरात से प्रदेश में आए 180 लोगों में संक्रमण पाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से अब तक 45,300 लोग ठीक हो चुके हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 40.31% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इधर 5,609 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,12,359 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 132 लोगों की इस महामारी के कारण मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 महामारी के परीक्षण की क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 1 लाख से अधिक हो गई है। नेपाल में आज 17 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होने से देश में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 444 हो गई। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 397 रोगियों का इलाज किया जा रहा है और 45 ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 24 मार्च से अब तक 2,305 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उल्लंघन के मामले में जुर्माने के रूप में लगभग 17 करोड़ 88 लाख रुपए की वसूली की गई, जबकि 76,000 से अधिक वाहनों की जब्ती की गई है। 1 जून से चलने वाली 200 विशेष यात्री रेलगाड़ियों के लिए आज से रेल टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। रेलवे ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी। सामान्य बोगियों में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी। इन रेलगाड़ियों में कोई अनारक्षित बोगी नहीं होगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में दिव्यांगों को दी जाने वाली रियायत 11 श्रेणियों में होगी। एक रिपोर्ट। इन रेलगाड़ियों के लिए टिकट केवल ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। RSC और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इन ट्रेनों में अधिकतम 30 दिन तक का एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को उस राज्य की दिशा निर्देश का पालन करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। इधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश के कुछ हिस्सों में टिकट काउंटर पर भी टिकट बुकिंग कराए जा सकेंगे। रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त वाजपेयी ने बताया है कि रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण 30 दिन का होगा।
30 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, मतलब आप अगर आज टिकट बुक करेंगे तो आपको अगले 30 दिन की किसी भी दिन का ट्रेन का टिकट मिल सकता है। ये ज्यादातर ट्रेनें जो हमारी रेगुलर ट्रेन हैं उन्हीं के पैटर्न पे चलाया गया है। इनको थोड़ा सा नंबर में चेंज है, बाकी उसी पैटर्न पे, उन्हीं स्टॉपेजेस में, उन्हीं कंपोजिशन में और उसी टाइमिंग पे हमने इन ट्रेन को चलाया है। इधर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 1 जून से बिहार के विभिन्न स्टेशनों से 22 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, जबकि दूसरे राज्यों को आने जाने वाली 9 रेलगाड़ियां प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। संघमित्रा, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऐसे एजेंटों की शिकायत टेलीफोन नंबर 138 पर करनी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि रेलवे ने 1 जून से 200 रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है, जिनकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 1 मई को 4 रेलगाड़ियां चलाई गई थी, जिनसे लगभग 5 लाख प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किराए की सीमा का पालन करना होगा। न्यूनतम किराया 3500 रुपये और अधिकतम किराया 10,000 रुपये होगा। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय के कम से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। हवाई अड्डे पे देयर विल बी नो फिजिकल चेक इन, ओनली ए वेब चेक इन विल बी अलाउड। ए सेल्फ डिक्लेरेशन और आरोग्य सेतु ऐप स्टेटस ऑन अ कंपैटिबल डिवाइस वुड आल्सो बी obtained that the passenger is free of COVID-19 symptoms. Passengers जिनका रेड स्टेटस हो इस ऐप पे they will not be allowed to travel. Passengers will be required to wear protective gear, face mask and to carry sanitizer bottles. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार लौटने के इच्छुक सभी लोगों की घर वापसी की व्यवस्था की जाएगी। श्री कुमार ने प्रवासी कामगारों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। इधर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला जारी है। आज 85 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 1,40,000 लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। वहीं कल 87 रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाएगा, जिनसे 1,43,000 से अधिक लोगों के प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि पहले से अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक खतरा है। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक A.K. वार्ष्णेय ने एक साथ अनेक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को सावधानी बरतने को कहा है। कोमोर्बिडिटी का मतलब है कि उनको पहले से ही काफी गंभीर बीमारियां हैं, या जो बड़े बुजुर्ग हैं 70 साल के, 80 साल के, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो यही हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे व्यक्ति हैं या जो मान लीजिए प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनकी भी उस स्टेज में, हालांकि वो स्वस्थ प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जो मृत्यु दर है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा है, तो ये लोग ज्यादा सावधानियां रखें। वहीं एम्स नई दिल्ली की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सामाजिक दूरी, हाथों की स्वच्छता और खांसने और छींकने संबंधी शिष्टाचार का पालन करने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत किसानों को दी जा रही सहायता से लॉकडाउन में काफी राहत मिली है। नवादा और वैशाली जिले के प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के लाभार्थियों ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हमारा नाम शंभू सिंह है, हमारा घर बिठौरी पड़ता है और यह वैशाली जिला में है। प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान योजना से हमको जो 2,000 रुपया मिलता है, इससे हमको खेती करने में बहुत मदद मिलता है और अभी लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, उस पैसा से हम खेती करते हैं और मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं। विनोद कुमार सिंह, ग्राम कहुआरा। पीएम किसान का 2,000 रुपया जो आया वो हमें बहुत मौका पर आया। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग सब परिवार उससे बहुत लाभान्वित हुए, जो कृषि में काम में आया। मोदी जी को धन्यवाद।
पूर्वी चंपारण जिले में कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया अभियान एक मुट्ठी अनाज काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस अभियान के तहत जीविका दीदियों द्वारा जो अनाज और वस्तुएं लोगों से संग्रह की जाती हैं, उनका उपयोग भोजन तैयार करने में होता है। ये भोजन प्रवासी कामगारों के अलावा गरीब लोगों को दिया जाता है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। लोग खुद से खाने पीने की चीजें दान करने आगे आ रहे हैं। एक मुट्ठी अनाज कार्यक्रम इतना सफल हुआ है कि लोग आगे आकर तेल, चीनी, मसाले, सब्जी भी इस अभियान के लिए दे रहे हैं। जीविका के जिला प्रबंधक वरुण कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि जरूरतमंद लोगों के लिए इस अभियान ने बड़ा योगदान किया है। चंपारण में जीविका के द्वारा निर्मित ग्राम संगठनों में एक मुट्ठी अनाज का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम संगठन के जितने भी सदस्य हैं वो घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज भिक्षा के रूप में मांग रहे हैं। और ये जो अनाज है वैसे लोगों को दिया जा रहा है जो इस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जैसे मुसहर टोला, डोम टोला आदि। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक है और एक मुट्ठी अनाज अभियान को चलाने में इस नेटवर्क से काफी सफलता मिली है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल देश के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। इसका उद्देश्य देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से जुड़ना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर आज श्रद्धापूर्वक याद किया गया। यह दिवस आतंकवाद निरोधी दिवस के रूप में भी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने पूर्व प्रधानमंत्री के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। विभिन्न मंचों पर प्रचारित की जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए आकाशवाणी से आपको तथ्यों से अवगत कराया जाता है। इसी क्रम में सरकार ने व्हाट्सएप पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना.org आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। पत्र सूचना कार्यालय ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि यह एक गलत खबर है। कार्यालय के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि pmjay.gov.in ही आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। राज्य में अम्फन चक्रवात का असर देखा जा रहा है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया और आसपास के जिलों में सुबह हल्की बारिश हुई। पटना, शेखपुरा और आसपास के जिलों में भी दिन में बादल छाये रहे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। बारिश और हवा चलने से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और मधुबनी जिले के विभिन्न हिस्सों में 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा में सबसे अधिक 5 सेंटीमीटर बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण जिले में हुए बैंक लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटे गए 5,77,000 रुपए में से 3,28,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 महामारी के 274 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,881 हुई। देश में इस महामारी से स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 40 से अधिक हुआ। प्रतिदिन 1 लाख सैंपल जांच की क्षमता हासिल की गई। 1 जून से चलने वाली 200 यात्री रेलगाड़ियों के लिए टिकट बुकिंग शुरू। बिहार से 22 रेलगाड़ियों का परिचालन होगा बहाल। और सुपर साइक्लोन अम्फन के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में 5 सेंटीमीटर बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।